प्रदेश की राजधानी में तमाम कार्यक्रम आपको हम हंगामा टाइम्स न्यूज़ के माध्यम से दिखाते हैं। वहीं आज आपको हम राजधानी में दिखाने जा रहे हैं कुछ अनोखा कार्यक्रम, जहां पे स्क्रीन पर देख रहे होंगे सभी देशों के यहाँ पर एक प्रतिभाग करते हुए बच्चे बैठे हुए हैं। जहां भी स्क्रीन पर देख रहे होंगे जो GDS द्वारा आयोजित ग्लोबल डिप्लोमेसी समिट द्वारा एक इवेंट कार्यक्रम हो रहा है, जिसका नाम है MUN मॉडल यूनाइटेड नेशन, जहां पर क्राइसिस को लेकर के बात हो रही है। और हम जानेंगे यहां पर जो चक्षु गुप्ता हैं, चेयरपर्सन साउथ के, उनसे कि किस तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन है और क्या मुख्य उद्देश्य है इसका। चक्षु जी बताइए। सर बेसिकली जो अभी हम जिस कैबिनेट में हैं, ये एक जो हम जिस जगह बैठे हैं अभी, ये जॉइंट क्राइसिस कमेटी है। ये कमेटी ऐसे काम करती है कि दो अलग अलग कैबिनेट होते हैं। अभी हम साउथ कैबिनेट में हैं, एक नॉर्थ कैबिनेट भी है। हम डिस्कस कर रहे हैं जो कोरिया की वॉर हुई थी 1950 में, उसमें जो अभी यहाँ बैठे हैं, ये जो उस टाइम असली वॉर में जिन लोगों ने भाग लिया था, जो नेता थे जिन्होंने प्लानिंग करी थी, उन्हीं के प्रतिबंधी यहाँ बैठे हैं, उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो वो यहाँ बैठे हैं। और नॉर्थ कोरिया कैबिनेट में भी वही सेम चीज़ है। तो क्या चीज़ों को दर्शाने की कोशिश हो रही है समाज में? तो यहाँ पे बच्चों को ये सिखाया जा रहा है कि किस तरह से एक ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, जहाँ इतना टेंशन और इतना प्रेशर होता है सर पे, किस तरह से सल्यूशन लाया जाता है और कैसे पीस मेंटेन की जाती है वॉर को रोककर। तो क्राइसिस में जो भागीदारी ले रहे हैं इन बच्चों से भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। जहाँ पर साउथ कोरियन कैबिनेट के द्वारा जो जनरल एंड मिलिट्री एडवाइज़र हैं, मैम अपना परिचय देते हुए बताइए क्या है, किस तरीके से कार्यक्रम में आप लोग प्रतिभाग करें। मैं यून हूँ और आई एम द जनरल एंड मिलिट्री एडवाइज़र साउथ कोरिया की। एंड मेरा भाग है इसमें कि मैं सबको एडवाइस करती हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है एक वॉर के उसमें। तो यानी कि आप सभी चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पर। और भी हम यहाँ लोगों से बात करेंगे जहाँ पर JCC जॉइंट क्राइसिस कमेटी की हैं। मैम क्या नाम है आपका और किस तरीके से आप क्या चीज़ों को यहाँ पर रिप्रेजेंट हैं? मैं किम सॉकवन का रोल निभा रही हूँ यहाँ पर, और मैं कमांडर हूँ 1st डिवीज़न की। और यहाँ पर मैं सबको एडवाइस देती हूँ और बताती हूँ कि कैसे हम इस वॉर में अपनी ताकत दिखा सकते हैं और दूसरे कंट्री से मदद ले सकते हैं, और इसमें हम कैसे जीत सकते हैं, बेसिकली ज़्यादा वॉयलेशन ना करके। तो इन सभी बातों पर जहां पर मीडिया अपनी नज़र रखती है और अपनी मुख्य भूमिका निभाती है, हम यहाँ पर जानेंगे कि मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स जिनके आगे लिखा हुआ है, क्या मैम आपका नाम है? आप ही बताइए, क्योंकि मीडिया का प्रतिभाग कौन कर रहा है आप लोगों में से। तो आप यानी कि ये बताइए कि किस तरीके से जो मीडिया की नज़रों से आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, क्या है? सो हम सब फ़ोटोग्राफ़र्स और जर्नलिस्ट, हम इन सारी कमिटीज़ में बैठ के ये ऑब्ज़र्व करना चाह रहे हैं कि ये स्टूडेंट्स जो हिस्ट्री का एक पार्ट प्ले कर रहे हैं, ये रोल कैसे प्ले आउट हुआ था, ये सब कैसे हुआ था, किस प्रकार से हुआ था, और हम इससे क्या सीख ले सकते हैं, और आगे आने वाले दिनों में कैसे ये चीज़ें बदल सकते हैं और कैसे इन्हें बेहतर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक वॉर की बात हो रही है, तो ये वॉर कैसे रोकी जा सकती है, और आने वाले समय में हम इस वॉर से सीख लेके आगे की वॉर्स कैसे रोक सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको GDS के आगे के और कार्यक्रम दिखाते हैं कि किस तरह से उनके द्वारा ये आयोजन हुआ है, और जहां पर लखनऊ के बच्चे अपनी प्रतिभाओं को जो अनोखा मंच दे रहे हैं और क्या है किस तरह से विशेष आपको दिखाते हैं। GDS द्वारा आयोजित जहां पर इस राज्यसभा में हम लोग हैं, जहां पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सभी जो हैं पार्टी के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, जहां पर सोनिया गांधी भी हैं, मल्लिका अर्जुन भी हैं, राजीव शुक्ला भी हैं, जया बच्चन भी हैं, और समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव भी हैं, और अन्य पार्टी के प्रतिनिधि भी हैं। जहां पर हम राज्यसभा के जो भी यहां पर चेयरपर्सन हैं, सामने आप देख रहे हैं कि सभी यहां पर बैठे हैं, और जो भी यहां पर चर्चाएं हो रही किस तरीके की हो रही जानेंगे। तो कुंवर समर जी ये बताइए हमारे दर्शकों को, आज जो ये राज्यसभा आप लोगों के द्वारा यहाँ पर GDS द्वारा आयोजित की गई है, क्या मुख्य उद्देश्य है? इसमें वक्फ बोर्ड के ऊपर जो अभी बिल प्रस्तुत हुआ है भाजपा द्वारा, उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है कि क्या क्या उसमें जो अमेंडमेंट्स प्रस्तुत किए गए हैं, जो चाहती है भाजपा की हो वक्फ बोर्ड में, कि किस तरह से वो सही है या फिर क्या क्या चीज़ें उसमें गलत हैं।
विपक्ष अपनी तरफ से जो है अपने सारी चीज़ों को रखते हुए, सारी बातों को रखते हुए बता रही है कि कैसे वो मुस्लिमों के राइट्स को वॉयलेट करेगा, और भाजपा बता रही है कि किस तरीके से वो बाकी चीज़ों को नॉर्मलाइज करेगा और वक्फ की जो कहेंगे जो करप्ट पावर है उसको डाउन करेगा। तो यही सारे डिस्कशंस यहाँ पे चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम जानेंगे, जैसे कि पक्ष विपक्ष दोनों इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हम आपको दिखाएंगे कि जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी आमने सामने हैं, और यहाँ पर जानेंगे जितने भी आए हुए इसमें कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं। सोनिया गांधी आप जी सर। मैम क्या कहेंगी, बताइए किस तरीके से जो वक्फ बोर्ड के बिल को लेकर के आप लोगों के बीच में यहाँ चर्चा चल रही है, क्या है, क्या मुख्य उद्देश्य है? Sir, the Waqf Amendment Bill is proposed in the Parliament by the BJP, and I, Sonia Gandhi, the leader of the INC, along with the India Alliance, firmly stands against this bill because we find this unconstitutional and we find this infringing the right of the minority, that is Muslims. जी, तो मल्लिका अर्जुन खड़गे जी से भी जानेंगे, क्या है? जी सर। आप हैं इस बिल के हक में? हम इस बिल को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। पूरी इंडिया अलायंस और आईएनसी इस बिल के ख़िलाफ़ है, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि इससे हमारे देश का कुछ भला होगा। एंड इस बिल से बस हमारे देश के जो मुस्लिम लोग हैं उनके लिए बस बुरी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे कि जहाँ पर सभी सुमित्रा वाल्मीकि भी हैं, तो uनसे जानेंगे क्या कहेंगी बिल को लेकर के, क्या मुख्य यानी कि आपकी विचारधारा? I think that the bill should be passed. It is a necessary bill, and the amendments in these are suitable for yes. तो और भी non-Muslims. दोनों के लिए Yes. तो यहाँ पर जानेंगे नरेश बंसल, जेपी नड्डा, आपका क्या है यहाँ पर? मैं लीडर ऑफ द हाउस हूँ सर। तो क्या कहेंगे इस बिल के बारे में? बिल में हम लोग चेंजेस नहीं लाना चाहते हैं एस इंडिया अलायंस, एंड हमारी जो बिल बनी है वो टोटली परफेक्ट है। मतलब परफेक्ट है हमारे इंडिया अलायंस के हिसाब से। सो तो यहाँ और भी लोगों से जानेंगे कि क्या कहेंगी मैम, किस तरह, क्या आप बनी हैं इस राज्यसभा में और क्या इस बिल के बारे में आपका कहना है? देखिए, बिल का जहाँ तक है, बिल जो हम प्रपोज़ कर रहे हैं उसमें 3-4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि बहुत क्रूशियल हैं। वो चाहे हम सेकुलरिज़म के नज़र से देखें, चाहे फाइनेंशियली देखें, चाहे किसी भी नज़र से देखें। मैं क्योंकि फाइनेंशियल मिनिस्टर हूँ, मैं फाइनेंस की तरफ से ही देखूँगी। इतनी सारे रोज़ आते हैं कंप्लेंट्स हमारे पास कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, उसको देखने के लिए हमारे पास बिल है। बिल में हमारे पास अमेंडमेंट्स हैं जिनमें हम ये करवा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल हूबहू जिस तरह से राज्यसभा में अपने पक्ष को रखते हैं नेतागण, तो वहीं पर पक्ष विपक्ष बिल्कुल हूबहू यहाँ पर उसी तस्वीर में जीडीएस द्वारा उतारा गया है। एक भूमिका जो निभाई गई है, आखिरकार क्या मुख्य उद्देश्य है, आगे भी देखेंगे जीडीएस का, उनके जो भी यहाँ पर कार्यक्रम के आयोजक करता है उनसे जानेंगे। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जीडीएस द्वारा जो आयोजित कार्यक्रम है, जहाँ पर इस समय हम लोग इस्लामोफोबिया में हैं, और एसनेट से जानेंगे कि आखिरकार जो यहाँ पर वो सारी बातें हो रही हैं किस विषय को लेकर के और किस तरह से हो रही है, बताइए। तो हमारी कमेटी बात कर रही है, हमारी कमेटी है पहली बात यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, तो ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करती है ये। अभी हम बात कर रहे हैं इस्लामोफोबिया और उसकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ता है यूथ पे, जिससे वो टेररिज्म की तरफ बढ़ते हैं, प्राइमरली वेस्टर्न कंट्रीज़ में। ऐसा नहीं कि भारत में नहीं होता है, लेकिन भारत में उस मुकाबले काफ़ी कम होता है। भारत में या फिर मिडिल ईस्ट में, कतर वगैरह में काफ़ी कम है। ये यूएस और यूरोप में ये बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे मुस्लिम बच्चों को काफ़ी पिछड़ा फील कराया जाता है, जिसकी वजह से वो टेररिस्ट बन के अपने भावों को व्यक्त करते हैं। अब जो टेररिस्ट है वो भी एक बात कहना चाहता है, अब वो बस उसके पास कोई व्यक्त करने का तरीका नहीं है, इस वजह से उसको टेररिज्म का साथ लेना पड़ा। अब टेररिज्म हमारे नज़रिए में कुछ और है, उनके नज़रिए में कुछ और है। ऐसे देखा जाए, इसका एक दूसरा तरीका ये भी है देखने का। मान लेते हैं कोई मुस्लिम जिनको आप माइनॉरिटी का स्टेटस देते हैं, आके आपसे आपकी अपॉर्चुनिटी ले जाता है, कॉलेज की सीट ले जाता है, आपकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, आपके तो मन में हेट भर गया। अब आप भी एक हिंदू टेररिस्ट बन सकते हैं। तो ये
सोचने वाले के ऊपर है, आप कैसे सोचना चाहें, लेकिन प्राइमरली इसकी वजह से जो मुस्लिमों के प्रति जो हेट क्रिएट हो रही है, जो कि माइनॉरिटी है कंट्री में, उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर सभी जो हैं देशों के बच्चे आए हुए हैं जहाँ पर इसी विषय को लेकर के इन सबसे चर्चा की जा रही है। तो यहाँ पर हम जानेंगे, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि बुरुंडी और सूडान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कजाकिस्तान, तो यहाँ पर जानेंगे क्या कहेंगी मैम, कहाँ की आप प्रतिनिधि? सूडान। सूडान की। तो यहाँ जो चर्चा परिचर्चा हो रही किस विषय पर? यहाँ पर जो चर्चा चल रही है, अभी जो यहाँ पे चर्चा चल रही है वो इस्लामोफोबिया और कैसे ये हमारी नई पीढ़ी को मतलब प्रदूषित करते हैं टेररिज्म की ओर, उस पर चल रही है। तो क्या लगता है आपको किस वजह से टेररिज्म की ओर लोग जा रहे हैं? टेररिज्म की ओर लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनके पास अवेयरनेस नहीं है। वो ड्यू टू हमारे पुराने बिलीव्स एक ही चीज़ को सोचते आ रहे हैं। अगर वो अपना दिमाग खोलें, सबका पर्सपेक्टिव लें, तो उन्हें समझ आएगा कि हम सब इंसान हैं और सब एक जैसे हैं। ठीक, तो कहीं ना कहीं बहुत खूबसूरत शब्दों में इन्होंने बताया। तो जानेंगे मैम, आप कहाँ से? मैं यूएस की प्रतिनिधि हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अच्छा, तो क्या कहेंगे किस तरीके से, यानी कि आज जो इस्लामोफोबिया पर आप लोग चर्चा कर रहे हैं, क्या विशेष रहेगा? सबसे पहले तो इस्लामोफोबिया बहुत बड़ी और बहुत गहरी इशू है हमारी दुनिया की, क्योंकि ये इशू सिर्फ बड़ों में नहीं, ये छोटों से शुरू होती है बिकॉज़ ऑफ द मीडिया। और लोग जो गलत सलत इस्लाम को लेके अपनी धारणाएं बना लेते हैं, उसकी वजह से जो यंगस्टर्स होते हैं जिनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाती, जिनको एक प्रॉपर पाथवे नहीं मिल पाता लाइफ में, वो फिर गलत रास्ते ले लेते हैं क्योंकि उनको सही चीज़ें नहीं बताई जाती, जो टेररिज्म और टेररिस्ट को बढ़ावा देने लगता है। इसीलिए इस्लामोफोबिया, क्योंकि ये बहुत बहुत ख़तरनाक है हमारी दुनिया के लिए, इसकी जड़ तक जाके इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस MUN के माध्यम से हम इसी पे बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि इंडिया और वियतनाम और फ्रांस, जापान, ब्राज़ील भी हैं। हम इंडिया की ओर आते हैं और जानेंगे, क्या नाम है आपका? हर्षी जैसवा। तो क्या कहेंगी, आज जो इस्लामोफोबिया पर आप लोगों की चर्चा हो रही है, क्या विशेष है इसके अंदर, किस तरीके से टेररिज्म को क्या बढ़ावा देता है? मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे इंडिया में हर इंसान को ही नहीं, सिर्फ मुस्लिमों को बहुत गलत माना जा रहा है। हर मुस्लिम टेररिस्ट नहीं होता है। टेररिस्ट वो इंसान है जो अपनी इंडिया को, अपनी कंट्री को, अपनी माँ जैसी कंट्री को गलत साबित करे। हर एक वो इंसान जो गलत साबित कर रहा है, अपनी कंट्री को डिग्रेड कर रहा है, वो हुआ टेररिस्ट, ना कि कोई मुस्लिम इंसान। तो मैं यही कहना चाहूँगी। बहुत बढ़िया इन्होंने बताया। और जानेंगे कि यहाँ पर आप किस कंट्री से हैं? जापान। तो क्या लगता है टेररिज्म को कौन सी चीज़ बढ़ावा दे रही है? टेररिज्म को जैसे इंडिया में ही ले लीजिए, जैसे यूथ को बहुत एक गलत डायरेक्शन में डाइवर्ट किया जा रहा है। जैसा आप बताएंगे वैसे ही तो छोटे समझेंगे, तो वही उनको वैसे गलत चीज़ें समझाई जा रही हैं। तो जब बड़े ही हो रहे हैं तो यूथ ही तो टेररिज्म की तरफ जा रहा है। जैसे इंडिया में कहते हैं कि बहुत इक्वालिटी है, हिंदू मुस्लिम सब इक्वल हैं, लेकिन यहाँ पे इक्वालिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है। मुस्लिम्स को करते हैं डिग्रेड, यहाँ पे सभी को पता है। तो एज सच कोई इक्वालिटी नहीं है। तो कितनी देर और कितनी घंटे ये चर्चा चल रही है आप लोगों की? अभी तो हमारी ये तीसरी कमेटी चल रही है, इसके बाद एक और शायद होगी, वरना कल कंटिन्यू होगी। तो लगातार जो हैं देश के युवा भी मेहनत कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। और यहाँ पर कतार और अन्य जो बेल्जियम कंट्री से भी लोग हैं, उनसे जानेंगे कि क्या नाम है मैम आपका और किस तरीके से जो आज इस्लामोफोबिया को लेकर चर्चा हो रही है, क्या मुख्य देख रही टेररिज्म को बढ़ावा? तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी कंट्री एक मुस्लिम कंट्री है, तो फिर अब इस्लामोफोबिया, आप कोई रिलीजन को आप हिंदू कोई फ़ोबिया थोड़ी बुला सकते हैं। आप मुस्लिम लोगों के रिलीजन को आप कोई फ़ोबिया कैसे बुला सकता है? आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि ये कोई टेररिस्ट है? आप ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं हिंदू इज़ अ कम्युनिटी दैट इज़ टेररिस्ट। तो मेरा वही मेन मुख्य टॉपिक रहा है इस पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी लोग इस्लामोफोबिया के ऊपर जो टॉपिक है इनका, उसके ऊपर प्रतिभाग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैम, क्या नाम है आपका और क्या इस्लामोफोबिया के ऊपर आप लोगों के द्वारा यहाँ पर विशेष हो रहा है? मेरा नाम वैभवी है एंड हम लोग अभी, मैं उस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, वो है
अर्जेंटीना, और यहाँ पे हम लोग इस्लामोफोबिक के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कंट्रीज़ इस्लामोफोबिक के नाम पे इस्लाम को अलग डिस्क्रिमिनेट कर देती है, उसको उसके अगेंस्ट कैसे उसके सल्यूशंस कैसे निकाले कि ऐसा ना हो, कि इस्लाम को अलग ना फील हो, इस्लाम को ऐसा ना लगे कि वो टेररिस्ट है जबकि वो नहीं है। तो और भी यहाँ युवा हैं, उनसे जानेंगे किस कंट्री से हैं आप और किस तरह से जो है इस इस्लामोफोबिया को देखते हैं। जी, मेरी कंट्री का नाम मालदीव्स है और हम लोगों की कंट्री 99.7% खुद मुस्लिम है। और ये हम लोगों को बहुत दुख होता है कि जब बाहर कंट्रीज़ में इस्लामोफोबिया होता है और हम लोगों को एक तरह से स्टीरियोटाइप कर जाता है कि सारे मुस्लिम टेररिस्ट ही होते हैं, जो ऐसा होता नहीं है। जी, तो टेररिज्म को बढ़ावा कौन सी चीज़ दे रही है, इसके ऊपर भी आप लोगों ने चिंतन मंथन किया? हाँ जी, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बचपन से ही जिनको अलग ट्रीट किया जाता है कि वो लोग क्योंकि वो मुस्लिम लोग हैं, हाँ ट्रीट किया जाता है, और उन्हें इसी चक्कर में वो लोग बहकावे में आके ये गलत रास्ता चुनते हैं। जी, तो यहाँ कुवैत भी है, तो उनसे भी जानेंगे क्या कहेंगे किस तरीके से जो टेररिज्म को बढ़ावा मिल रहा है। सबसे पहले तो अगर उनकी फैमिली बैकग्राउंड से अगर पहले बचपन से उन्हें बताया गया है कि ये पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल ऐसे हैं, तो फिर एक ये होता है। दूसरा बहुत बड़ा फैक्टर है आजकल के ज़माने में मीडिया पे हमें शो किया जाता है कि कैसे ये ग्रुप, जैसे फॉर एग्जांपल मुस्लिम्स की बात कर रहे हैं तो कैसे वो टेररिस्ट हैं, जबकि ऐसा ज़्यादातर होता नहीं है। और तो सोशल मीडिया मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा। तो यहाँ बुरुंडी से भी जानेंगे क्या आपका कंट्री है? मेरी कंट्री बुरुंडी है। हम लोग यहाँ पे टेररिज्म के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि आज की युवा को हम लोग जैसे भी मेन जैसे हम लोग देख सकते हैं कि जो शिक्षा ज़्यादा लोगों को अभी नहीं मिल पा रही है। उसकी वजह से वो युवा जो है वो गलत रास्ते पे बढ़ रहा है, ताकि उनको बोला जाता है कि आपको ये मिल जाएगा, आपको वो मिल जाएगा अगर आप हमारे साथ हैं, अगर आप ये काम करेंगे, अगर आपने यहाँ पे हमला किया है तो आपको ये मिलेगा स्वर्ग में या जन्नत, जो भी कहते हों। अब और इन चीज़ों को लेके हम लोगों को डिस्कस करना है कि इन चीज़ों को हम लोग हटाएं कैसे सारे देशों से। तो ये सारे जैसे देश हैं, हम सब बैठे हुए हैं यहाँ पे, हम लोगों को हर एक से बातचीत करनी है, हर एक से डिस्कस करना है कि क्या प्रॉब्लम है और इसका सल्यूशन क्या हम लोग निकाल सकते हैं। तो बस 2 दिन में यही होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में जहां ग्लोबल डिप्लोमेसी समिट मॉडल यूनाइटेड नेशन, ये आपको हमने GDS द्वारा बताया कि आयोजित कार्यक्रम है जहां पर इस्लामोफोबिया को लेकर के चर्चा परिचर्चा चिंतन मंथन हो रहा है, जहां पर देश के युवा बढ़ चढ़ कर आतंकवाद को मिटाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वह उनकी बातों से ये लगता है कि वह इसके लिए कहीं ना कहीं अहम कदम उठा करके जो चल रहे हैं वह काबिल तारीफ़ है। अभी हम GDS द्वारा जो आयोजक करता है इस कार्यक्रम के, उनसे भी जानेंगे क्या मुख्य उद्देश्य है, बच्चों से लेकर के समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं। GDS द्वारा जो आयोजित कार्यक्रम था, समर्थ सक्सेना द्वारा जो DPS के 12वीं के छात्र हैं उनके द्वारा इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया गया। मुख्य उद्देश्य जानते हैं कि आखिरकार किस तरीके का है और क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को। तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ इवेंट क्या हुआ। हमारा प्रोजेक्ट है ग्लोबल डिप्लोमेसी समिट के नाम से, GDS के नाम से इवेंट है हमारा पूरा। तो उसमें हम लोगों ने एक मॉडल यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइज़ कराया था। ये आकर रहते हैं जो असली यूनाइटेड नेशंस रहता है, उसी का एक सिमुलेशन रहता है। ये आके 9वीं से यूजुअली हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए रहता है। उनकी एक जो सेंस होता है उनको ब्रॉडर करने के लिए, उनकी जो नॉलेज होती है, उनकी जो सेंसिटिविटी होती है इश्यूज़ की तरफ, जो वो एक्चुअली फील नहीं कर पाते हैं। जैसे पैलेस्टाइन का इशू हो गया, कई एमएस ने वो ऑर्गेनाइज़ कराया था। तो वो जो इशू होता है वो एक्चुअली फील नहीं कर पा रहे, उस चीज़ के लिए सेंसिटाइज़ नहीं है, उनको पता नहीं है वो कैसा फील होता है, उनको पता नहीं है कि कितना उनको जो वहाँ पर एक्चुअली लोग हैं उनको कैसा लगा है। तो उस चीज़ का एक छोटा हिस्सा उनको मतलब बताने के लिए कि कैसा फील होता है, उनकी जगह में खड़ा करना, वो होता है ये चीज़। उसके मेन चीज़ हम लोगों ने ये इसलिए कराई ऑर्गेनाइज, ताकि ये जो हमारे 9वीं से 12वीं के जो छात्र हैं इनका एक्सपोजर हो, ये लोग आएँ जाने की और क्या है इस दुनिया में, एक
CBSE करिकुलम या ICSE करिकुलम, एक स्टेट करिकुलम में इंडिया के अंदर इतना एक्सपोजर नहीं मिलता है बच्चे को, अब मिलने लगा है, पहले उतना नहीं मिलता था। तो यही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं हमारी, यही एक अकेला मात्र मतलब एक वे बन निकलता है कि वो अपने एक्सपोजर करें, वो जाने कि बाहर क्या चल रहा है। उसके अलावा जैसे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं, वहाँ पे जब आप पार्टिसिपेट करते हो आपको एक CV चाहिए रहती है, एक उनको दिखाना होता है कि आप खाली पढ़ाई में नहीं एक अच्छे इंसान हैं। तो ये इवेंट एक मात्र होता है उस चीज़ को प्रूव करने का कि हाँ हम यहाँ पे कि हमने ऐसा जीता, हमने ये अवार्ड जीता, हमने ऐसा रखा, तब हम हमारे ऐसे विचार हैं, हम एक अच्छे इंसान हैं या फिर उस टाइप के। तो इसमें जैसे कि आपके द्वारा कई श्रृंखला रखी गई हैं, कई कार्यक्रम भागों में वो किया गया, कितने भाग हैं? टोटल हम लोगों ने 6 कमेटी थी। क्या क्या है? UNSC यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑफ वुमेन, UNHRC यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, JCC जॉइंट क्राइसिस कमेटी जो कोरियन वॉर 1950 वाले के ऊपर थी, राज्यसभा जो वक्फ एक्ट अभी जो आया है वो उसके ऊपर, और एक इंटरनेशनल प्रेस जो आपकी तरह पूरी कमेटी को। तो आपका जो 4 कमेटी थी वो UN के ऊपर थी, एक कमेटी इंडियन थी और एक आपकी JCC थी जो क्राइसिस मतलब पुराने समय थे, ताकि उनको पता चले पुराने समय करते हैं। और IP वाली जो रहती है वो इस पूरे सिमुलेशन को असली दुनिया की तरह करती है, वो उसमें रिपोर्ट्स लिखती है जैसे आप लोग लिखवाते हैं, आप वो रिकॉर्डिंग करते हैं, वो इंटरव्यूज़ लेते हैं, वो अपने सारे इंटरव्यूज़ लेते हैं। UN वाली आपका ये रहता है मेनली कि आपके जैसे पूरी दुनिया में जो कंट्रीज़ हैं उनके जो आपके पॉलिटिकल व्यूज़ हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए और अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू उसको मद्देनज़र रखते हुए कैसे एक बीच के सॉल्यूशन पे आया जा सके, कैसे दुनिया में शांति, पीसफुलनेस और जस्ट तरीके से सारे सॉल्यूशंस निकाले जा सकें। तो क्या समाज को संदेश देना चाहते हैं अपने द्वारा, जो आपने 6 भागों में ये कार्यक्रम किया, मुख्य संदेश क्या है जो जनता को चाहिए? हर चीज़ को करने का एक तरीका होता है, वे देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे वाली बात आ जाती है कि अगर कोई कुछ कहना चाह रहा है तो उसको शांति से भी कहा जा सकता है, रादर देन अपना गुल्ला चिहार करके। अपनी बात अच्छी रखिए, अपनी आवाज़ तेज़ ना करिए। मेक योर पॉइंट स्ट्रॉन्गर देन योर वॉइस, यही है हमारा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में समर सक्सेना, DPS के इंटर के छात्र जिनसे हमने बात किया, जिनके द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हमने आपको पूरी श्रृंखला 6 भागों की आपको दिखाई। हंगामा टाइम्स TV न्यूज़ स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं कि सभी बच्चे जिस तरीके से दिल से इन प्रतिभाग कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, वह काबिल तारीफ़ है। और वहीं पर ये सभी अपने मुख्य उद्देश्य को बता रहे हैं कि देश को और विश्व को बदलना है और कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर हकीकत को दिखाना बहुत आवश्यक है। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। सहयोगी प्रदीप के साथ मैं अमित कश्यप लखनऊ से, और हम आपको दिखाएंगे कि पीछे किस तरीके से दिल खोलकर सभी जो हैं बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं, और वहीं पर सभी बच्चे जो हैं जिस तरह से इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं पूरी फुल मस्ती और धमाल के साथ में। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़।